द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आज अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने इंडिया टूरिज्म श्रीविजयपुरम के साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर हेरिटेज टूर का आयोजन किया। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में बीबीए टूरिज्म के विद्यार्थियों को इस टूर पर ले जाया गया। ये उस बॉलर के पास पता नहीं, जो बॉलर आप देख रहे हो ना, उसे 1840 में इंग्लैंड से यहाँ लाया गया। 1840 में जब लाया गया, 1840 के बाद यहाँ बिजली आई। और जब अंग्रेज का पहला क्रूज शिप आया, जब उस लोग पानी का बोतल में लिखा था बिस्लरी वाटर, जब उससे पूछा तो बड़े प्यार से एक्सप्लेन किया, इस बोतल के भीतर जो पानी है उसे बिस्लरी वाटर कहा जाता है। ये भी पता लगा कि लोगों ने बिस्लरी वाटर किससे बनाया। हम लोग आज रेन वाटर इन लोगों ने 1840 में चलाकर स्टीम और फिल्टर कर बिस्लरी वाटर टूरिस्ट को एक्सप्लेन नहीं करती थी, सिर्फ एक ही चीज और फिल्टर कर डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करते थे। उसमें ये लोग कपड़े धोते थे, स्नान करते थे, उसका जवाब मेरे पास नहीं था। जब मैं बड़ी यहाँ व्यक्ति जिसका एज था 67, छोटे बच्चों की संख्या अधिक, मगर सबसे स्मॉल बेबी था 22 आवर्स बेबी जिसका नाम है लॉरेंस। और कोई भी फ्रीडम फाइटर नहीं, सब मरे गए उसकी वजह से मरे। फिर बच्चों को पहले भगाया यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा वही मर रहे थे। जब सेफ हो गए, फैमिली को यहाँ बुलाया तो यहाँ 2 स्कूल भी था, आप देख सकते हो। इस समुद्र में छोड़ दिए जाते हैं, एक मार्बल में लिखकर लगाते हो, समुद्र में फेंक दिया जाता है। उसका बिस्लरी वाटर को पता लगा लिया, मगर अंग्रेज के पास नहीं। आइए देखते बच्चों, ये है स्टीम बॉयलर। इसे 1840 में इंग्लैंड से यहाँ लाया गया। सी वाटर को स्टीम और फिल्ड कर बाजू में लेकर डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करते थे। उस जमाने इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तो इन लोगों ने लकड़ी और सारे फिल्टर में सी वाटर। जब ये आग जलेगा, फिल्टर का पानी गर्म होकर बॉयल होगा तो भाप निकलेगी। सारे बॉयलर के पानी को इस ट्यूब को, रेन वाटर को भी ऐसे किया, हैंडपम्प को, क्योंकि सिर्फ अंग्रेजों को अंडमान निकोबार के पानी से चमड़े की बीमारी का। देखो दीवार में व्हाइट बड़ी स्पॉट है। मैंने नेटबोर्ड सिर्फ कहा आपको, अब दिखाती हूँ कैसे लगा हुआ होता होगा। देखो इस बारे में टूर एसोसिएशन के अध्यक्ष एम विनोद, इंडिया टूरिज्म के सहायक निदेशक वेल मुरुगन और कॉलेज के विद्यार्थी एवं संकाय ने दूरदर्शन से बातचीत की। नमस्कार। आज अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स और इंडिया टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, हमने मिलकर कॉलेज के बच्चों के लिए एक हेरिटेज टूर का आयोजन किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में। इस हेरिटेज टूर का आयोजन करने का ये मकसद है कि आप सब जानते हैं बीबीए टूरिज्म का एक सब्जेक्ट कॉलेज में चलता है। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स निरंतर जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के छात्रों के साथ, बीबीए टूरिज्म के छात्रों के साथ पिछले कई साल से हेरिटेज टूर, हेरिटेज वॉक, एजुकेशनल टूर कर रहा है। तो इस बार हमने सोचा कि इंडिया टूरिज्म से हमने बात किया कि क्यों ना हम बच्चों को अपने ऐतिहासिक धरोहर के बारे में बताएं। हमें आज ये बच्चे बीबीए टूरिज्म कर रहे हैं, कल कहीं ना कहीं ये पर्यटन के उद्योग से जुड़ेंगे, तो इनके आगे जो पर्यटन के उद्योग से जुड़ेंगे, इसको देखते हुए अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने आज बीबीए फाइनल ईयर्स के बच्चों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड पे लाया है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इंडिया टूरिज्म का, कि जिन्होंने ये मौका हमें दिया कि जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के साथ मिलकर हम इस कार्यक्रम का आयोजन करें। और हम ये कोशिश करते हैं कि हमने यहाँ अनुराधा जी, जैसा आप जानते हैं, बहुत पुरानी गाइड है, हमने उनको भी बोला है कि बच्चों को गाइड करने के लिए। और हम बच्चों से भी ये गुजारिश करेंगे कि यहाँ से जो सीख के जाए, इसको यहाँ से अपने आगे तक पहुँचाए। हमारे ऐतिहासिक धरोहर उनको पता चलना चाहिए कि कैसे कैसे हमारे लोगों के साथ यातनाएं, पीड़ाएँ हुई, हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर। क्योंकि आज एक तरह से पर्यटन बीच टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स में सीमित रह गया। तो अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि ये बीच टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म के साथ साथ हेरिटेज टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। यहाँ के कल्चर, यहाँ के जो यातनाएं हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सहा, वो सब लोगों को पता चले। उस विषय में एक छोटा सा कदम है। मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म
दूरदर्शन केंद्र और अंडमान निकोबार टूरिस्ट बोट ऑपरेटर एसोसिएशन, सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। जयनाराम कॉलेज जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चों को हम आज यहाँ लाए हैं वो यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। This COVID has given us a lot of lessons. We were always looking for foreigners and international tourists to come to India. But post-COVID, what it realized is we Indians also should travel and be tourists, and we should appreciate our history, culture, heritage, everything. In fact, the Ministry of Tourism started an initiative called Dekho Apna Desh. So before you go into Thailand and other islands, first see your own island, that is Andaman Nicobar Islands. Now today we are conducting this heritage tour for students of tourism students, basically to bring them here and to show them the colonial legacy and our heritage and the mistake that we should not repeat, all those stuff. So that's the basic for arranging this heritage tour this time. मेरा नाम नेहा है। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ, बीबीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। और आज हम हेरिटेज टूर के लिए यहाँ पर आए हैं, जिनका हम आटो की ओर से आए हैं। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर की थ्रू से हम यहाँ पर आए हैं। यह हमारे लिए एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, क्योंकि हमको रॉस आइलैंड के जो भी हिस्ट्री है हम लोग मतलब हर किसी के मुंह से अलग अलग सुने, बट आज पर्सनली अनुराधा मैम के मुंह से सुने, जिनको यहाँ रॉस आइलैंड के बारे में एकदम डीपली पता है, जो कि हम लोग को भी नहीं पता। हम लोग बस ऊपर सुने हैं और उनको बहुत कुछ पता है इसके बारे में। यहाँ के जितने भी पक्षी हैं सब उनसे इतना एज अ फैमिली मेम्बर उनके साथ बातचीत करते हैं और उनके साथ रहते हैं। उनका साथ देखने भी अच्छा लगा, और जो भी वो बता रहे हैं यहाँ पे हमारे लिए बहुत जानकारी है। और बीइंग अ टूरिज्म स्टूडेंट्स, इन फ्यूचर अगर हम लोग को चांस मिलता है तो हम यहाँ में गाइड का काम करने के लिए भी आएंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा एक उपलब्धि होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग आने वाले फ्यूचर जनरेशन है, तो हमारा जो पीढ़ी होगा उनको हम भी कुछ बताएं। ये नहीं कि हम लोगों को अगर एक्चुअली अच्छे से हिस्ट्री पता नहीं रहेगा तो हम बाकी किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि क्या हिस्ट्री था और क्या हुआ था। हम लोग को बस देखने से हम लोग को एक खंडहर ही दिखता है, लेकिन उसका अंदर का क्या बीता हुआ कल है और हम लोग को पता होने से हम आने वाली जनरेशन को डीपली बता सकते हैं। और हिस्ट्री से हम लोग को जुड़ा रहना चाहिए। और अंडमान टोटली हिस्ट्री बेस्ड आइलैंड है, तो उसके लिए सबको पता होना चाहिए कि अंडमान में क्या हुआ है और कैसा था अंडमान, उसके बारे में। My name is Tushar Kumar Bhadra and I'm from Kadamtala and I'm a BBA student. Talking about my experience, I'm first time visiting Ross Island, so the attraction of Ross Island is too good, and the history that our ma'am told us
not all the history of Ross Island, but few. The British got problem with the water of Ross Island, but we Indians having no issues. So this is also we need to know, and the history that we need to know to tell our future generation. So the history is main. So we need to know about Ross Island fully. So then only we can explain about Ross Island to our others and the next generation. Actually, we are from Department of BBA Tourism, JNRM Port Blair. First of all, I would like to thank all the association who have sponsored, especially AUTO, India Tourism, and other association also, and the crews who have sponsored. And I'm sure that is very much useful for our students of BBA Tourism to know about the history and culture and heritage of Ross Island. It is very much important, and being a BBA Tourism student, they should have a historical knowledge. And again, once again I'm thankful to the AUTO and other associations who have sponsored this program, especially for BBA students, and I hope in future also they'll sponsor and to benefit our BBA students. मेरा नाम पूर्वा विश्वास है, मैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ JNRM में इन BBA टूरिज़म डिपार्टमेंट, और हम यहाँ स्टूडेंट्स को लेके आए अलॉन्ग विद टूरिज़म डिपार्टमेंट। यहाँ पे बच्चों के लिए एक एक्सकर्शन ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, and we are glad कि we have met Anuradha ma'am, because usually we have interaction with basic travelers, tour guides जो हमें कहते हैं यहाँ के बारे में, but she has personal interaction with this. उनका family experience है, उनका personal experience है पास से काफ़ी लंबे वक्त से, और उनका जैसा इंटरेक्शन यहाँ के एनिमल्स के साथ में इट्स रियली लवली, बहुत अच्छा लगता है देखने में। हमारे बच्चे सीख रहे हैं कि हाउ वी कैन इंटरेक्ट विद देम, उनको फीड कर रहे हैं, इट्स रियली गुड। और थैंक्स टू द डिपार्टमेंट की ये ट्रिप ऑर्गेनाइज हुआ है, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया का एक स्मॉल पार्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और हमको ये हम ये जान पा रहे हैं कि हमारा रूट, इंडिया का कल्चर रूट यहीं से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से ब्रिटिशर्स आए एंड गए, यहाँ पे वो रहे, उन्होंने जो भी किया यहाँ पे, जो फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर में जितनी ज़िल्लत हुई एंड ऑल, पर उसके बाद में भी बाहर जाने के बाद में हमारे इंडिया के कितने छुपे ऐसे हिडन ट्रुथ है जो आज हमको धीरे धीरे पता चल रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे हम जैसे जैसे हमारे साल बीत रहे, ऐसे काफ़ी लोग हैं, अनुराधा मैम है जो बता रही है हमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमको यूजुअली इंटरनेट में भी नहीं मिलती है, वो मैम हमें बता रही है। एंड वी आर ग्लैड कि हम सब इस चीज़ को सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, हमारा नॉलेज बढ़ रहा है। वी एज अ टीचर ऑल्सो इम्प्रूविंग आवर नॉलेज, हमारे स्टूडेंट्स इम्प्रूव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कि हमें ये मौका मिला।